नमस्कार प्रणाम, हम हैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब जानते हैं मैदान जरा उभर खाबड़ है, काहे कि एक दुर्लभ चीज हमको मिल गया, चचरी वाला पुल। पहले जानते हैं ज्यादातर गांव का हालत ऐसे ही था कि यहाँ पर लोग जो है जाने को मजबूर थे कि इधर से होके आ जाते थे। लेकिन भैया ये बात था 20 साल पहले का। अब हम आपको जो है ना 20 साल बाद सीधा आगे लेके चलते हैं। मैंने 20 साल के बाद क्या हुआ है वो आपको लेके चलते हैं। देखिए पहुंच गए कहाँ, पक्का सड़क पर। मैंने सीधा 20 साल जो है हम आगे आ गए हैं। अब देखिए बहुत लोग कहता है कि सड़क बिहार में जो बना तो उस शहरी क्षेत्र को तो जोड़ा ही, लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्र का सड़क है। हम ग्रामीण क्षेत्र के सड़क की बात कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र का सड़क जो है समझिए कितना पक्का बन गया। तो बाकी हाईवे का हम आपको क्या बात बताएं, एम्स का हम क्या बात बताएं, कितना सारा एम्स का संख्या बढ़ गया। उसके बाद जो है हवाई अड्डा, हमारा पटना का हवाई अड्डा जानते हैं हंसने का पात्र हो गया था। मैंने यहाँ चढ़ने से आता था हवाई जहाज तो कहता था ए हवाई जहाज है बला है कि हवाई अड्डा है, मने कि बस अड्डा है, जो समझ में नहीं आता है। समझ में नहीं लोगों को आता था कि हवाई अड्डा है कि बस अड्डा है। तो देखिए उसका भी विस्तार किया गया, मैं 5 स्टार बना दिया गया हवाई अड्डा को। और उसके अलावा कोसी चले जाइए या पूर्णिया चले जाइए, मैंने जहाँ चले जाइए पूरा कोसी जो है एकदम हवाई जहाज नियन पार हो जाएगा ओवर ब्रिज पर। तो लोग जब इस सब पे चढ़ते हैं ना तो कहते हैं कि सही में भाई डबल इंजन का सरकार आया बिहार में तो तनी रोड वूड का विकास हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ, गाँव गाँव में बिजली पहुँचा, गाँव गाँव में शिक्षा पहुँचा। उसके बाद रोजगार का देखिए कि रोज कितना सारा अवसर बन रहा है। आप मैंने हर महीना में देखिएगा तो कुछ ना कुछ का बहाली आ जाता है, कुछ ना कुछ का नौकरी का जो है वो नियुक्ति पत्र बांट दिया जाता है। तो ये सब चीज जब लोग देखता है तो कहता भी है, उस पर चर्चा भी करता है। लेकिन इस चर्चा का आज हम हिस्सा बनने जा रहे हैं, काहे कि आज हम जरा सा ना बतियाएंगे लोगों से और उनसे जानेंगे कि जो डबल इंजन का सरकार बिहार में चल रहा है इतना दिन से वो कितना असरदार है और हुआ से लेके यहाँ तक का सफर कितना बढ़िया रहा। चलिए बतियाते हैं बिहार में डबल इंजन की सरकार कितनी असरदार है भैया। देखिए डबल इंजन की सरकार तो असरदार है। अभी पहले की अपेक्षा अभी जो सड़क है काफ़ी सुंदरीकरण हो रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। एजुकेशन का हो वो भी अच्छा चल रहा है। अभी तो एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, तो उसमें भी गए बीटा में एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ। फिर विक्रम में हमारा ट्रामा सेंटर बन रहा है। यहाँ तक कि तो आईटी सेक्टर भी वहाँ पे बन रहा है, बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं। तो एक बार में समुचित विकास होना संभव नहीं है। अगर हम एक बार में चाहे कि मोटरसाइकिल से डायरेक्ट पटना उतर जाए तो लैंडिंग तो होना असंभव है ना जी। धीरे धीरे न जाएंगे, यहाँ से विक्रम आएंगे, विक्रम से नौबतपुर जाएंगे, नौबतपुर से एम्स जाएंगे, तभी तो पटना पहुँच पाएंगे। अब एक ही बार सोचे कि हेलीकॉप्टर बना देंगे मोटरसाइकिल के तो संभव है। सब मोटर हेलीकॉप्टर पे चढ़ेगा तो मोटरसाइकिल पे रोड इतना पैसा में उस पे क्या चढ़ेगा तो सब विकास हो रहा है। अब देखिए अब कुछ लोग बोलता है कि अपराध बढ़ रहा है, तो पुलिस और प्रशासन सरकार 24/7 हर आदमी को सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है। लेकिन हाँ अपराध पर तो थोड़ा शिकायत सुनने को हम लोग को भी मिलता है। देखिए आप लोग भी घूमते होंगे तो सुनबे करते होंगे कि अपराध को लेकर कुछ शिकायत होती है। अगर हम लोग खुद समझदार हो जाए, एक दूसरे के प्रति सचेत हो जाए, पर मिलजुल कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार और अपराध जो है हम लोग खुद कर रहे हैं। भैया आप बताइए जो डबल इंजन का सरकार है इसको बिहार में कितना असरदार माना जाए। तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है। इकार रोड सगरो गबरा उबरा है, सब मरम्मती हो रहा है। चौतरफा विक्रम के मरम्मती हो रहा है काम। सरकार बहुत बढ़िया चल रहा है। तो कुछ न कुछ अपराध बढ़ा है। अभी वो चाचा से बतिया रहे थे, वो ललटेन वाला गमछी ओढ़ लेते। अच्छा। तो कह रहे थे कि पहले तेल मिलता था, ललटेन जलाते थे तो वो ज्यादा बढ़िया था। हाँ। तेल मिलने का क्या जरूरत है, लाइन रह रहा है 24 घंटा में 18-19 घंटा। नहीं तो उनका कहना है कि ललटेन जब जलाते थे तो पटना और विक्रम में कोई फर्क नहीं है। यहाँ एसी कूलर सब कुछ लगा के अपना आराम से है। न कैसे विकास हुआ है। तो घरे घर आदमी का अथी कर देवे, लोग बिल्डिंग बना देवे, सबके तब विकास हो जाएगा। वो घर मकान पक्का बन ही रहा है। हाँ भाई, जिसको मिलना चाहिए तो कोई किसी को मिल रहा है, अपना पैकेट में रख रहा है। सर्वे हो तो देख लीजिएगा। भ्रष्टाचार हमको नहीं लगता है कि कभी खत्म होगा। भ्रष्टाचार किसी के सरकार में रहबे करेगा। लेकिन फिर भी हम लोग जो है तुलना करते हैं, तराजू पर नापते हैं कि कौन सरकार बढ़िया काम कर रहा है, कौन सरकार बढ़िया नहीं काम कर रहा है। अभी देखिए कि महागठबंधन का सरकार जो है लगातार प्रयास कर रहा है कि हम सत्ता में आए। पहले से डबल इंजन का सरकार है। डबल इंजन का सरकार बिहार में कितना असरदार है, क्या लगता है। डबल इंजन का सरकार अभी तो ठीक है बिहार में। इसका तो यही है जो ठीक ठाक है। बिहार में कौन सा काम डबल इंजन का बढ़िया लगा आपको। वही रोड का है और विकास का कार्य तो बहुत बढ़िया से हुआ है। बहुतों चीज़ों का विकास हुआ है। यही
से अभी तो आप लोग का रोड ऐसा बन गया, पहले एम्स जाने में बड़ा तकलीफ होता तकलीफ होगा। बहुत तकलीफ होता था, तो अब एकदम हमको लगता है कि समय पे बहुत सारे लोग एम्स पहुंच भी नहीं पाते होंगे। नहीं नहीं अभी तो पहुंच जाते हैं, अभी लेकिन तो आपका जहाँ का ट्रामा सेंटर भी बन ही रहा है हाँ ना? ट्रामा सेंटर का अभी तो देखिए अति हुआ है, लेकिन कहाँ अभी तक फाइनल तो कोई तो हो ही अति गया है। हाँ बीच में अटक गया था मामला, हाँ मामला है अटक ना? गया था। लेकिन आप लोग सांसद बदल दिए तब वो बन रहा है। जी, देखिए या तो है जी ना? जी आप लोग को झटका दे दिए तो थोड़ा सरकार भी डर जी, जाती है कि जी। नहीं? कितना असरदार है, सब लोग साथ हैं अभी? बिल्कुल सब साथे हैं, हाँ। सब साथ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। एनडीए के सरकार तो बहुत अच्छा काम किया है अभी। हाँ। हाँ बहुत अच्छा काम किया है। देखिए कि एम्स जाने में कितना समय लगता था, बहुत अभी अच्छा सब चल जाता है बहुत कम समय में। हाँ अच्छा, अभी अगर भारत की हम बात करें, संपूर्ण भारत की अगर बात करें, तो एम्स की संख्या भी काफ़ी हमको लगता है बढ़ाई गई है, और एयरपोर्ट की अगर बात करें तो एयरपोर्ट भी काफ़ी बढ़ाया गया। उसके बाद हमको लगता है सिर्फ गंगा पे शायद 12-15 को पुल बना दिया गया। तो ऐसे में क्या ये सारी चीज़ें, ये सारी सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना डेवलपमेंट होता है, ये सब बिहार के काम आ रहा है डबल इंजन की सरकार में? हाँ, काम तो हो रहा है, काम में कमी नहीं है। हाँ। बहुत सारे लोग कहता है कि ये सब खाली बड़का बड़का पुल बन रहा है, बड़का बड़का रोड बन रहा है, कुछ ना होता है। जितने महानगर है हाँ। उसमें तो बड़ा बड़ा पुल बना हुआ है। हाँ। अब सब दिल्ली और मुंबई और चेन्नई के बाद जो पटना ही का नंबर अभी है। अब तो आपका पटना जो है वो मेट्रो सिटी में भी तब्दील हो रहा है, अगस्त से मेट्रो चालू हो जाएगा। जो 10 वर्ष पहले पटना आया था और 10 वर्ष के बाद अब पटना आएगा हाँ। तो भूल भुलैया में रह जाएगा। 10 वर्ष क्या, हमको लगता है कि हर अगर महीने हम बात करें तो कुछ ना कुछ चीजों का उद्घाटन हो ही जाता है। डेली कुछ न कुछ हो ही अभी रहा देखिए है। कि यहाँ से महुली वाला जो ओवर ब्रिज, एलिवेटेड रोड बना है, मीठापुर महुली वाला जो बना है, जब आप पटना से निकलते थे, मतलब आपको कहा जाए कंगरसराय चले जाइए, जहानाबाद चले जाइए, चाहे गया जल चले जाइए, तब पूरा जो बीच में अथी पड़ता था, रेलवे ट्रैक आपको पार करना पड़ता था। तो पुल बन गया है, वहाँ पर पूरा में पुल बन पूरा गया। पुल बन गया है, एलिवेटेड रोड बन गया। ये अभी सरमेरा वाला जो बना है हाँ, सरमेरा वाला। कितना सुविधा हो गया है अभी तो जाने के लिए। सरमेरा के बगल से एक और जो बन रहा एलिवेटेड है। रोड बन रहा है, उससे आपको हमको लगता है आरा जाना, बीटा जाना और बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। विकास में कमी नहीं है, विकास तो हो रहा है। हाँ। विकास बहुत सारे लोग फिर भी कहता है कि नहीं, सबसे चीज से थोड़ी असर पड़ेगा। नहीं, देखिए असर तो पर नहीं है ना। अच्छा, एक बात बताइए भैया कि तो शहरी क्षेत्र का चलिए बात कर लिए, जो ग्रामीण क्षेत्र है या फिर जो कस्बा वाला इलाका है, जैसे ये न ग्रामीण में आया न शहरी में आया, ये बीच बीच वाले में आया है ना, थोड़ा ग्रामीण भी इलाका इसमें शामिल है, थोड़ा शहरी भी इलाका इसमें शामिल है, तो इन सब क्षेत्र तक विकास पहुंच रहा है कि नहीं? पहुंच रहा है, पहुंच रहा है। हाँ, देखिए ना, हर गांव में जाइए, हर जगह जाइए, रोड पूरा बिछा हुआ है, पक्कीकरण है, सब सभी जगह सुविधा है। गाड़ी पहले लोग 8 बजे के बाद निकलना मुश्किल हो जाता था, अब रात के 12 बजे 1 बजे आदमी घूम रहा है, टहल रहा है। तो और भी ज्यादा इन सब चीजों से प्रभावित बहुत प्रभावित था, है ना? लेकिन अब बहुत ठीक है। बहुत सारा अड्डा भी था जहाँ पे जाता था कि हुआ से बस में अकेले नहीं बैठना है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन घूसखोरी बहुत बढ़ गया है। घूसखोरी बढ़ गया है। ब्लॉक में मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, जिसे रसीद हमारे नाम से कट रहा था, आवेदन दिए और पैसा 1 लाख का मांग किया गया तो नहीं दे पाए, और उसी हमको रिजेक्ट, डीएम तक है, कोई सुनवाई नहीं हुआ। विकास जन जन तक तभी पहुंच सकता है जब पहुंचाने वाले लोग ईमानदार हो, है कि नहीं? जब तक लोग ईमानदार। हाँ। चाचा बोल रहे हैं कि पैसा लग रहा है, चाचा आप दे रहे हैं तबे तो ले रहा है। न दे रहे तो रिजेक्ट कर दिया ना, अब का हमको डीएम तक 3 बार करेंगे। डीएम तक है, कोई नहीं सुनता है, फिर क्या क्या बना लीजिए, आपका अधिकार है वीडियो बनाने का। नहीं, कहता है कि फलाने दुकान में दीजिए, वैसे पकड़ा है तो दुकान उकाय के पकड़ाए ना आदमी। हाँ तो लेकिन पकड़वाइए उसको। अरे आप परेशान है, काम नहीं ना होगा, आप वहीं जाइएगा तो घूस जैसे देखिए, हम लोग क्या सोचते हैं ना कि हम अपन पैसा दे के काम करवा लेते हैं, जिसको पकड़वाना रहेगा वो पकड़वाएगा। नहीं, पैसा ऐसा नहीं। पैसा तो ये नहीं ना, अब डीसीएल भी जाइएगा, डीसीएल भी रिजेक्ट करते, डीएम जाइएगा, डीएम तक के लोग, डीएम तक हम कंप्लेन किए, लेकिन कोई अफसर का नहीं सुनता है। भैया का भी गलती नहीं मानते हैं, आम इंसान जो है वो कितना लड़ेगा, कितना जो है झगड़ेगा, लेकिन हाँ ये बात है कि बात एक होता है कि अभी जो सरकार है, जो कहा जाए केंद्र में भी एक ही है, यहाँ भी एक ही है, उसके क्षेत्र में काम हो रहा है कि नहीं, उसके रिजिम में काम हो रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा काम हो रहा है। हाँ। काम बिहार सरकार के बात करें तो लालू यादव के राज में कितना खराब काम हुआ, नीतीश कुमार के काम में राज में कितना अच्छा काम हुआ, तो देखने का चीज़ है। इतना है कि न देखने का चीज़ है। जनता मूर्ख नहीं है, जनता तो ऐसे न 15 साल गद्दी बैठा आप दिया। लोग भी गाँव में घूमते हैं? एकदम सगरों घूमते हैं। गाँव में घूमते हैं, तो गाँव में क्या पढ़ने वाले बच्चों की और पढ़ने वाली बच्चों की संख्या बढ़ी है? हाँ, क्योंकि देखिए, आज नीतीश कुमार के देन है कि आज महिला सबसे आगे आए हैं, माने
बच्चा को लाया, साइकिल दिया, पोशाक राशि दिया, सब चीज किया। हाँ हाँ, ये अब तो बच्चियाँ देखिए कि स्कूल ड्रेस पहन के साइकिल पहन के निकलती है, कितना अच्छा लगता है देखिए। नहीं अच्छा लग रहा है है। ना, तब बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए उसमें तो हमारी बेटी भी शामिल है, आपकी बेटी भी शामिल है ना। जी। तो बच्चियों को आगे बढ़ते देख के तो अच्छा लगता है। हम नीतीश कुमार के काम से बहुत संतुष्ट हैं। हाँ। आपको अच्छा, आपको क्या लगता है भैया, क्या कमी है, क्या बढ़िया हुआ है डबल इंजन की सरकार में? डबल इंजन की सरकार में आज तक मोदी जी 9 साल से ये पूरे भारत में प्रधानमंत्री रहे, अभी तक बिहार के लिए एक रोजगार और शिक्षा के लिए कभी एक दिन 65,000 के आसपास की नौकरियां निकली हैं। नौकरी अभी निकली, इधर की लेकिन बात कर रहे हैं, हम हाँ, एक साल की बात कर रहे हैं। निकली, लेकिन ये बस सिर्फ पेपर पे निकलती है, होती भी है, लेकिन नहीं, ज्वाइनिंग भी हो रही है। ज्यादातर घूस पे हो रही है, पढ़े लिखे पे नहीं हो रही है। और 9 साल में अब तो अभी पिछला सरकार पे भी केस चल रहा है हाँ, लैंड इस फॉर पे भी जॉब का, हाँ, तो क्या दोनों कीजिएगा? दोनों लोगों को है चल कि रहा नहीं? है। अभी नया पुकार जो ये प्रशांत जी आए हैं, हाँ। इनके लिए हम लोग अभी खड़ा प्रशांत होंगे। किशोर को आप पसंद हाँ कर हाँ, रहे हैं? पसंद। अच्छा, हाँ भाई, नया बिहार में हाँ, अगर नया कोई बिहार नेता के लिए, आ रहा है तो क्योंकि वो भी, हाँ। 10 साल से दोनों सरकार को देख रहे हैं। हाँ। 9 साल में अभी तक मोदी जी एक बार बिहार में कभी नहीं आए अच्छा, रोजगार। लेकिन एक बात बताइए कि कांग्रेस के भी सलाहकार रहे हैं प्रशांत किशोर, उसके बाद बीजेपी के भी सलाहकार रहे हैं प्रशांत किशोर, तो ऐसा क्या काम था जो उनके साथ रहे कि वो नहीं कर पाए और अलग कर लेंगे? वो अलग इस कारण करेंगे कि वो अभी आज तक बिहार में घूम रहे हैं, तो बिहार में आज तक कोई नेता को ऐसा नहीं देखे जो पैदल यात्रा पूरे गांव में घूमा। हाँ। एक वही बंदा मेरे को दिख रहा है जो गांव-गांव और हर जगह जा रहा है, हाँ। हर लोगों से मिल रहा है, हर लोग का आंख का सामने आ रहा है, हर लोगों को जवाब दे रहा है। और ऐसा कोई नेता नहीं है किसी के सामने कोई डर से बोल भी नहीं पाता। यही है बिहार में। यहाँ बिहार में प्रशांत की कोई से कहीं भी मिल ले रहा है और हाथ मिला ले रहा है। तो अभी उनको सत्ता में आना हाँ, है ना तो जी। सत्ता में आना है, तो सत्ता में अभी आने के वो लिए अभी तो ऐसा मेहनत करने पड़ेगा। वो अभी ऐसा आदमी है कि हर किसी से मिल तो पा रहे हैं ना। हाँ, हाँ। यहाँ तो ऐसे ऐसे नेता है जो गाड़ी से निकलते भी नहीं है। नहीं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं। अगर आप बात करें अभी तो 5 साल से अगर पीछे हम चले जाएं तो 5 साल के पीछे कितनी सारी यात्राएं जो है मुख्यमंत्री की हुई है, ऐसा यात्रा तो- तेजस्वी की हुई है, ऐसा सबकी हुई यात्रा है। मेरे नजर में अभी तो नहीं हुआ गांव-गांव और नहीं, प्रखंड आप में एक जा बार गूगल जाकर पे जाके देखिए, 500 यात्रा कर चुके हैं ये मुख्यमंत्री। किए हैं, लेकिन गाड़ी में किए हैं और अगल बगल इतने ने प्रशासन रहे हैं कि कोई हाथ तक नहीं मिला है, बोल नहीं पाया है। तो मुख्यमंत्री और तो प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री और प्रोटोकॉल होता प्रधानमंत्री है। तो प्रोटोकॉल होता है, पर ये ऐसा प्रोटोकॉल नहीं। अब अभी एक बात बताइए कि अभी जो है प्रशांत किशोर को सुरक्षा क्यों दी जाएगी? उस किस पद पे है कि उनको सुरक्षा दी नहीं, अभी कोई सुरक्षा नहीं है दी कि जाएगी, नहीं? कोई तो अब पद किस पे नहीं है, कोई दी पद पे जाएगी? नहीं है। जबकि उनके आसपास भी लोग कुछ न कुछ रहते हैं, सुरक्षा कर्मी रहते हैं, ऐसा नहीं है, रहते लेकिन हैं। वो उनके रहते हैं, है कि नहीं? लेकिन चलिए, ये अच्छी बात है कि बिहार में लोगों को ऑप्शन नया नया मिल रहा है। क्या भैया, डबल इंजन के सरकार में काम हो रहा है कि नहीं? काम तो ऐसे किसान के होते हैं जी। अब हम लोग रसीद कटाने जाते हैं तो कहता है कि इतना पैसा लाइए, इतना लाइए, तो गरीब आदमी कहाँ से रसीद का आ सरकार सट्टा कटहल नहर ऑफिस के सट्टा जी कटहल तो सरकार आदमी के नहर का तो आपके तरफ पूरा पक्कीकरण हुआ है, वो बढ़िया हुआ है कि नहीं? पक्कीकरण तो ठीक है सर। है कि नहीं? तो पक्कीकरण बढ़िया ठीक है, है, कुछ काम खराबो है बढ़िया ना? लेकिन वही किसान बात है को कि हमने के दी हाँ, वही बात है कि कुछ बढ़िया होता है तो कुछ खराबो होता है। डबल इंजन का सरकार कितना असरदार है अभी? सरदार नहीं है असरदार नहीं है। क्या क्या गलत काम हो रहा है? बहुत सारा गलत काम हो रहा है। शिक्षा के मामले में बहुत सारा गलत काम हो रहा है। क्या शिक्षा के मामले में गलत काम? बहुत सारा, मतलब जब एग्जाम नीट का होता है तो उसका पेपर लीक हो जाता है, किसी को एग्जाम हो पेपर लीक हो जाता है। इसका मामला जब सरकार डबल इंजन के है तो इसका निर्णय सरकार अपना खुद कर सकती है, लेकिन जब भी एग्जाम आएगा तो उसका एक पेपर लीक हो जाएगा तो एग्जाम देने से मतलब भी क्या बचता है? तब क्या कीजिएगा? हमको अपना बेटा के लिए चाहिए डॉक्टर का पद, हमको मेरे पास बहुत ठीक पैसा है, जो हम 5 लाख रुपया दे के ले लेंगे। ठीक है, जो मेहनत कर रहा है उसके पास, उसको नहीं हो रहा है, जिसके पास पैसा है उसको हो जा रहा है, मतलब क्या है? हाँ, तो वही बात है ना कि हम जो है चाहेंगे कि हमारा बेटा भले पेट में जो है वो दस्ताना छोड़ के निकल जाए, लेकिन तैयो डॉक्टर बन जाए। हाँ, तो ये भावना जब तक रहेगा तो फिर तो पेपर लीक होते ही रहेगा। पेपर लीक होते ही रहेगा। है कि नहीं? मेरा बेटा कैंची छोड़ दे, दस्ताना छोड़ दे, हमको चलेगा, लेकिन डॉक्टर बन जाना चाहिए, फलाना लिखना चाहिए। मंजर भी आएगा। हाँ, हमको भैया को कह रहे हैं कि रखिए हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। जो लोग अपने आप को समंदर समझ रहे हैं ना, बिहार विधानसभा के चुनाव में कुछ हैं ऐसे भी मंत्री लोग, जो नेता लोग जो समंदर समझ रहे हैं। अब बारी आ गया है कि अब हमारे पास आइएगा। हमको प्यास लगा हुआ था तो हम गए, अब आपको प्यास लग रहा है तो हम समुंदर हैं, जनता समुंदर है। ये डर तो नेता में होना ही चाहिए। देखिए, जब भी इलेक्शन आता है तो अच्छा बुरा सब पे चर्चा होबे करता है कि क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, लेकिन हाँ, कंपेयर भी करता है कि पहले का सरकार बढ़िया था, 10 साल में उनके यहाँ कितना नौकरी मिला, 10 साल में उनके यहाँ कितना किलोमीटर सड़क बना, 10 साल में उनके यहाँ कितना एयरपोर्ट बना, कितना एम्स बना, और इधर कितना बना। तो कंपेयर जब करते हैं तो किसका ज़्यादा नंबर आता है? देखिए, नौकरी में तो
17 महीने का जो इसके साथ तेजस्वी जो रहा, तो वहाँ पर एक शिक्षा विभाग में बहाली आई, जो TRE1, TRE2, TRE3 का भी वैकेंसी निकल वो गई। तेजस्वी की सरकार थी। हाँ, वो तेजस्वी की सरकार थी। हाँ, अब इसके वो बाद नीतीश कुमार की सरकार थी, महागठबंधन की हाँ, सरकार थी, हाँ, लेकिन अब जो है TRE3 को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। आज 1.25 साल होने वाला है। अब बताइए 10 विभाग में बहाली चालू है बिहार में, आपको पता है कि नहीं? 65,000 नौकरियां जो है वो बांटी केवल गई। पेपरबाजी न हो रहा है, अभी कहाँ निकल रहा है। पेपरबाजी हो रहा है। सब और क्या? देखिए हम आपको एक बात बताते हैं, नौकरी उस समय भी मिल रहा था, इस समय भी मिल रहा है। धांधली उस समय भी हुआ था, धांधली कुछ इस दोनों समय भी तरफ है। तो उस समय जो है, जो प्राइमरी स्कूल में है उसका मिडिल स्कूल में हो गया है, वो भी नौकरी में गिना गया। जो मिडिल स्कूल में है उसका हाई स्कूल में हो गया, वो भी नौकरी में गिना गया। अभी जो पंचायत शिक्षक को हाँ। ये क्या बोल जाए, ये अभी की एग्जाम लेके सक्षमता किया जा रहा है, उसको भी जोड़ दिया जा रहा है इस जॉब से, कि हम 12 लाख पूरा कर दे रहे हैं। वैसे ही तो 5 लाख वो का तो पूरा है। हाँ, तो वो तो जॉब में पहले से खुद था, तो अब फिर भी कैसे हो गया। अच्छा, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में जब देखते हैं तो वो मतलब समझ में आता है कि हाँ, कितना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर किया। तो थोड़ा सा अच्छी है। हाँ, थोड़ा सा अच्छी है। सरकार ठीक है। काम नहीं कर रही है। इसका मतलब काम देखिए, अभी हाल ही में जो घोषणा की है कि बेटा को ग्रीन एयरपोर्ट बनाएगी, ब्राउन एयरपोर्ट बनाएगी एयरपोर्ट, उसका भी काम सिर्फ घोषणा की है, बनाया ये कब इसका निर्णय कोई नहीं है। पटना में ग्रीन एयरपोर्ट बनाना है, पूर्णिया जो एयरपोर्ट है उसको विस्तार करना है, कब करेगी इसका कोई पटना निर्णय। का तो उद्घाटन हो गया, ठीक है, पटना का हो गया पटना का ना, उद्घाटन हो ठीक गया, है, उसका रनवे का लंबाई बढ़ाया जा रहा है। हाँ, रनवे का उसके बाद पताई हवाई अड्डा का देखिए उद्घाटन हो गया, वो भी ठीक है। काम चालू है। बेटा में भी आपका ब्राउन एयरपोर्ट पूर्णिया की आप बात कर रहे हैं, हाँ। वहाँ पर कोसी पर जब आप चलते हैं तो लंबा चौड़ा एगो ब्रिज बनता है, ब्रिज वो बनता है, चलते हैं, हाँ। देखते हैं कि हाँ, नहीं? हाँ, देखते हैं। तो फिर वो सब कहाँ चला गया? नहीं गायब तो हो जाता ठीक है, जो अभी सरकार ने अपने 2025 में कथी में डाला है, करंट में डाला है, उसको विस्तार करने के लिए उसको विस्तार नहीं कर रही है। ठीक है, बेटा को ब्राउन एयरफील्ड एयरपोर्ट बनाना है, उसको नहीं बना रही है। इसमें तो काम लगा हुआ है। काम लगा हुआ है, कब तक काम होगा कोई नहीं जानता है। अभी काम लगा हुआ है, इलेक्शन अचानक से नहीं ना काम लगा हुआ है, तो एक दिन में कोई काम पूरा हो जाता है। भैया इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन हो जाएगा, सुनिए ना, इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद तो पता चलेगा ना कि 10 साल और चल जाएगा। अच्छा, तो एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं कि इलेक्शन हो जाएगा तो 10 साल और चला जाएगा, तो क्या इसी 1 साल में काम हुआ है या पहले और काम नहीं हुआ? 17 महीना में तेजस्वी की सरकार था, बहुत अच्छा काम 17 महीना में काम होवे किया है, तो काम ही नहीं हुआ है। कोसी बन गया, उसी में एयरपोर्ट बन गया, उसी में नौकरी मिल गया, उसी में बहुत सारी वैकेंसियां आई हैं, बहुत सारे काम हुए हैं, ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि 17 महीना में जो काम हुआ सो हुआ, उसके बाद जैसे देखिए, सुनिए ना, इन लोग के मन में जात पात भरा हुआ है। सुनिए ना, पूछिएगा तो हम इनको नहीं जानते हैं कि कौन है, लेकिन पक्का बता रहे हैं कि यादव जी होंगे। नहीं, मैं जादव नहीं, मैं पासवान हूँ, ज़्यादा नहीं। हमारा एगो डालिए तो 85 से हमारे नाम से रसीद कट रहा है, 19 तक ऑनलाइन हुआ है, और उसके बाद ब्लॉक में हम 6 महीना से दौड़ रहे हैं, अभी तक काम नहीं हो रहा। आप देख लीजिए, कागज सही तो दिखाते हैं। दिखाते हैं। आज नीतीश जी आए तो स्वतंत्र होकर हर जात समाज घूम रहा है, और न तो 2005 से पहले 6 इंच छोटा कर दिया जाता था जात पूछ के। रुकिए, स्वतंत्र सुनिए ना, स्वतंत्र हमको संविधान देता है, संविधान के कैसे अनुच्छेद पढ़े हैं ना, उसमें सबका रहने का अधिकार है, ठीक है ना, जमीन लेने का सब चीज का अधिकार है, तो हमको संविधान देता है रहने का अधिकार। क्या कर रहे हैं? ब्लॉक में भ्रष्टाचार बहुत है, ब्लॉक में भ्रष्टाचार हो गया। ऐसे डबल इंजन का जो सरकार बिहार में चल रहा है, वो काम किया है कि नहीं? सरकार के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि काम किया है ना, केवल भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। बढ़िया काम करी थी जी, कोई जात रहे जो काम करे उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन एक तो चीज है भैया कि थोड़ा सा बिहार में विकास हो चाहे नहीं हो, या क्या हो रहा है नहीं हो रहा, वो अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा जातिवाद से लोग प्रभावित बिहार में तो जातिवाद प्रभावित है ही है, हो जाते हैं, थोड़ा जातिवाद से तो है ही है। नरम कर लेते हैं ना, हाँ। चाहे दिल सख्त कर लेते हैं किसी किसी के प्रति, लेकिन यही तो अगर एक हो जाए ना मैडम, भूमिहार और यादव अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो सब नेता भागे लगेगा गलियां छोड़ के। देखिए, जाति में ये सब कोई बात नहीं है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सबसे बड़ा चीज है, जात पात कोई मुद्दा नहीं है। और परिवारवाद, तेजस्वी यादव में सबसे बड़ा जो अथी है परिवारवाद है। हम लोग कहते हैं किसी दलित महादलित के बच्चा हो जो जमीन से उठकर उनके पार्टी में गया हो, उसको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कीजिए, हम लोग भी वोट देंगे। हम लोग भी चाहते हैं कि जो जमीन से उठा हुआ व्यक्ति है वही जमीन का अथी समझ सकता है, किसान का, मजदूर का, गरीब का बात समझ सकता है। तो सब चीज अपने, मुख्यमंत्री अपने, सांसद अपन बहन के में, विधायक अपन बहन के, उप मुख्यमंत्री अपन भाई के, स्वास्थ्य मंत्री अपन भाई के,
तो आप लोग कहाँ जाएगा। एनडीए की बात करें चाहे महागठबंधन की बात करें, एक तुलना जब इलेक्शन आता है तो तुलना होता है ना। और अभी तो देखिए कि केंद्र में भी वही सरकार है, यहाँ भी वही सरकार है। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर सरकार एक रहती है तो फंड भी दिल खोल के मिलता है। इस सरकार में जो काम हो रहा है वो अच्छा काम हो रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि मतलब महागठबंधन मतलब एनडीए की आप बात कर रहे हैं? हाँ एनडीए की। इसमें बहुत सारा काम हो रहा है। पहले हम लोग जब आते थे पटना से तो 7 बजे के बाद हम लोग नहीं आ पाते थे। आज 12 बजे 1 बजे 2 बजे कितना भी रात हो हम लोग चले आते हैं। तो बहुत अच्छा भैया, अब सड़क की बात कर रहे हैं या फिर सुरक्षा की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सड़क बनने से क्या हो जाएगा, जबकि आप जानते हैं कि लगभग हमको लगता है कि 1 लाख से ऊपर जो है वो 1 लाख से ऊपर किलोमीटर तक का सड़क जो है वो बिहार में अभी बना है। अभी हम पिछले कुछ सालों की बात करें तब बना है। लेकिन बहुत सारे लोग सड़क को विकास में नहीं मानते हैं, कहते हैं कि सड़क बन जाने से क्या हो जाएगा। बिजली पहले लोग ललटेन जला के पढ़ाई करता था, अब 24 घंटा में 23 घंटा बिजली रह रहा है। 23 घंटा 23.5 घंटा रहता है। मतलब विकास हुआ है, एनडीए की सरकार में ही विकास हुआ है। हाँ, बिहार की जब हम बात करते हैं तो ये जरूर बात करते हैं कि बिहार में अभी तो डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन कहा जाता है कि 2 सरकार जब एक साथ काम करती है तो उसको डबल इंजन की सरकार कहा जाता है। डबल इंजन की सरकार कितनी अच्छी काम करी, कितना असरदार है बिहार में। देखिए डबल इंजन जो है, जब केंद्र में जो सरकार है वही सरकार राज्य में है, जाहिर सी बात है कि कोई भी जो फैसला लिया जाएगा वो जल्दी लिया जाएगा और रुकावट बहुत कम आएगा। इससे जो विकास की रफ्तार है दोगुनी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो भी फैसला केंद्र लेता है उसे लागू करना राज्य का काम होता है। यहाँ पे बिहार में ऐसा कौन सा काम हुआ है जो आपको अच्छा लगा है कि ये काम जो है बिहार के लिए कारगर साबित हुआ है या बिहार की सूरत बदलने में एक अच्छा उपाय साबित हुआ है? बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब है वो थोड़ा सा विकास हुआ है। हाँ। और किस क्षेत्र में आपको लगता है? बिजली और थोड़ा सा शिक्षा के क्षेत्र में भी हुआ है, क्योंकि बिहार का रिजल्ट बहुत आजकल बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि अभी की अगर हम बात करें तो अभी कुछ दिनों से अगर या कुछ महीनों से अगर हम बात करें तो कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा शिकायत होता है कि कानून व्यवस्था थोड़ा सा बिगड़ गया है इधर। लेकिन बाकी अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या विकास की बात करें या कितना सूरत बदला है ना, राज्य में बच्चों के लिए जो है स्कूल कितना बना, कॉलेज कितना बना, हॉस्पिटल कितना बना, सड़क कितना बना, बिजली कितना गांव तक पहुंचा, इन सब की अगर हम बात करें तो कितना काम हुआ है? काम हुआ है। असर हुआ है कि नहीं हुआ है? गांव पे असर पड़ा है कि नहीं? क्या कि शहरी क्षेत्र में तो ये सब चीज देखने को मिल जाता है, लेकिन कई बार गांव छूट जाता है। हाँ, देहात में तो ना होता है उतना, लेकिन अब हो गया, पूरा हो गया है। कहाँ आपका गांव है? हमारा घर पड़ता है कनपा थाना। कनपा पड़ता है। कनपा तक बिजली उजली पहुँचा है कि नहीं? रोड कैसा है? रोड ठीक है। पहले झुलुआ वाला जो गाड़ी है वो चलता था, तो अभी वो इसमें चलता है कि अभी ठीक हुआ है? अब तो बढ़िया गाड़ी अभी ठीक है। तेजस्वी यादव में सबसे बड़ा जो अथी परिवारवाद है। हम लोग कहते हैं किसी दलित महादलित के बच्चा हो जो जमीन से उठकर उनके पार्टी में गया हो उसको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कीजिए, हम लोग भी वोट देंगे। हम लोग भी चाहते हैं कि जो जमीन से उठा हुआ व्यक्ति है वही जमीन का अथी समझ सकता है, किसान का, मजदूर का, गरीब का बात समझ सकता है। तो सब चीज़ अपने मुख्यमंत्री, अपने सांसद, अपन बहन के में विधायक, अपन बहन के उप मुख्यमंत्री, अपन भाई के स्वास्थ्य मंत्री, अपन भाई के, तो आप लोग कहाँ जाएगा। खैर ये सब तो अलग एक बात है, इस पर जो है बात होना ही चाहिए। लेकिन खैर सबसे बड़ी बात यही है कि जो जातिवाद का हम बात कर रहे थे, तो विकास को देखिए, विकास पर चलिए, जातिवाद के चक्कर में मत पड़िए। अब बाकी डबल इंजन का सरकार बिहार में कितना असरदार है जरूर आप भी बताइएगा। बड़ा पसीना चल रहा है, बड़ा गर्मी हो गया है बिहार में, बारिशों हो रहा है, गर्मियों चल रहा है, लेकिन ऐसे में जो चुनाव का माहौल है वो भी बना हुआ है। आप भी जरा ध्यान देते रहिए कि हम कौन कौन विषय पे बतियाते हैं, क्या है कि सारा विषय जो है बड़ा जरूरी विषय रहता है। इस पर देखने के साथ साथ राय भी देते रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।